हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ड्रीम जॉब आपकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार फिजिकल की वजह से रह चुके हैं, कुछ बच्चे मेडिकल की वजह से रह चुके हैं, कुछ बच्चों का मेरिट की वजह से भी रहा है। वैसे मेरिट का तो बहुत ही कम रेशियो रहा है इस बार जो रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। लगातार आपके कान और आँख दोनों यहाँ पर परेशान हो चुके हैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर कि आखिर भर्ती का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में भर्ती आने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने आरटीआई लगाई है। मैंने पिछले वीडियो में आपको 4 आरटीआई दिखाई थी कि पूरा का पूरा देखो, अपने पास जो चीज़ें होती है वो अपने मन से कुछ नहीं बनाया जाता, जो ऑथेंटिक अपडेट होती है वही आपको मिलती है। पिछली बार मैंने भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, बहुत अच्छी एग्जाम भी पास करा था। आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, मेरा भी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है उस बहुत अच्छा इस चीज़ का एग्जाम का, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें बात करूँगा कि मैंने एक और आरटीआई लगाई है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस आरटीआई के अलावा मेरे पास जो पहले की आरटीआई थी वो मैंने शेयर कर दी है। अब नई आरटीआई के अंदर क्या कुछ रहने वाला उसको लेकर भी यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखो, सबके मन में एक चीज़ है कि क्या 3000 यहाँ पर वैकेंसी आएगी। जो 3000 की पद आपने देखा वीडियो बना रखे हैं लोग, किसी का मानना है कि 5000 आएगी, कोई कह रहा है कि 6500 के समथिंग आएगी, कोई कह रहा है कि मतलब मन मर्जी से चीज़ें बताई जा रही है। कुछ कांस्टेबल हैं जो पहले से लगे हैं, जिनमें कुछ लड़कियां भी हैं कुछ लड़के भी हैं, तो वो सभी इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऑथेंटिक अपडेट है। आर सेल जो रिक्रूटमेंट सेल है वो हमारे ऊपर ही चल रहा है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज़ को वो शेयर कर देंगे। एमओयू हो गया, वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख ले। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी है। अभी जो बातें हो रही है वो आरटीआई रिप्लाई की हो रही है कि आखिर आरटीआई रिप्लाई होती है। एक आरटीआई रिप्लाई में वैकेंसी बताई जाती है कि 5000 प्लस वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब सीधी से बात करते हैं मुद्दे पर, क्योंकि ये सब बातें जो चल रही है सोशल मीडिया पे आपने देख चुके हैं और उनकी मैं बात यहाँ पर कर चुका हूँ। अब सीधी से तो बात करेंगे आखिर जो एक्सपीरियंस रहा है। देखो, 2017 में पहली वैकेंसी के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँ, 2017 के बाद 2020 में, 2023 में, तो 3 पिछली भर्तियों की मैं बात करूँगा, तीनों के तीनों में 3-3 साल का यहाँ पर आपको गैप देखने को मिला है। क्या अब ये ऐसा दोबारा से होने वाला है? तो इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि पहले जितनी भर्तियाँ हैं उसमें वैकेंसी में पद खाली नहीं रहे थे, तो जैसे कि पद जितने चाहिए थे उतने रिक्वायरमेंट थी, उतने वहाँ पर बच्चे जा चुके थे, उतने कांस्टेबल उसमें भर्ती हो चुके थे। बट इस बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि आपके जो जितने ज़रूरत थी कांस्टेबलों की, वो पूरी वहाँ पर रिक्वायरमेंट मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई है। उस वजह से क्या होगा कि देखो, ज़रूरत ज़्यादा है, सप्लाई हुई नहीं है उतनी, तो अब जो वैकेंसी खाली रह गई है, और वैकेंसी वैसे खाली होती भी रहती है दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि एक जो आप देखेंगे कि 1 लाख के आसपास इसमें कर्मचारी रहते हैं, तो वैसे करके काफ़ी यहाँ पर और पद भी यहाँ पर खाली होंगे। अब जो हमने एक नई आरटीआई रिप्लाई करी, वो देखो, जो आरटीआई आपने देखी थी वो पुरानी वाली है। अभी अपन बात करेंगे नई आरटीआई की, जिसका रिप्लाई जो कि बहुत जल्द आने वाला है। उसको रिप्लाई का आपको जैसे वीडियो मिलेगा, कब मिलेगा, तब आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप सभी ने कर भी लिया होगा, नहीं तो आप कर ले। तो बच्चे, यहाँ पर मैं बात करूंगा वैकेंसी आपकी 2023 आपकी जो 24 में तो आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि एसएससी इसके एग्जाम करवाएगी, तो उसका कुछ एसएससी अपडेट क्यों नहीं दे रही। एसएससी अभी अपना कैलेंडर जारी करेगी। अभी एसएससी ने जो उसकी भर्तियां आनी थी, उसके वो पूरे के पूरे जो पिछले कैलेंडर थे, वो सारी भर्तियों को उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह है वो निकाल चुके हैं। अभी उनका बस एक जीडी का बच रहा है, जो वो इस महीने में निकाल देंगे। उसके बाद उनके पास कोई भर्ती नहीं है। अब वो क्या करेंगे, इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, पॉसिबल है कि इसी मंथ में, क्योंकि जुलाई टू जनवरी दिसंबर में वो अपना कैलेंडर चेंज करते हैं, तो अभी वो इस महीने में आपका कैलेंडर भी चेंज कर देंगे। यानी कि जो नई भर्तियां उनके पास आने वाले एमओयू हुआ है, तो उस एमओयू के अंदर जो चीज़ें इस वजह से नहीं, तो वैसे तो जुलाई में कर देते हो, बट एमओयू हुआ है दिल्ली पुलिस की, जो आपकी एमटीएस की है, की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होने वाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली है, एडब्ल्यूटीपीओ की, ड्राइवर की होने वाली, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की होने वाली, ये सब वैकेंसी उसके अंदर होने वाली। इसके अलावा एसएससी के पास और बहुत सारी होती है, सीजीएल है, जीडी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, +2 है, सिलेक्शन पेज वाली बहुत सारी वैकेंसी होती है, उन सब का भी उनको देखना होता है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब सबसे मेन बात है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी जो आपकी आने वाली है वो नेक्स्ट साल ही आएगी। अब वैसे तो आनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर पूरे पद भरे जाते तो नहीं आती वैकेंसी, क्योंकि टाइम लगता उसमें तो। बट वहाँ पर 1000 से 1500 पद खाली रह चुके हैं, इस वजह से आपकी जो है कहीं ना कहीं और ये पद खाली होते रहते हैं, तो उस वजह से ये नेक्स्ट साल आपकी जो होगी वो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के लिए नई भर्ती आएगी। अब बात करते हैं कि कितने पदों पर, क्या 3000 पर करवा लेगी, तो 3000 पर तो 0% यहाँ पर चांस है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो, 3000 पद अगर वो करवाएंगे, तो आप सोचो ना, उनके पास बहुत संसाधन लगता है, बहुत पैसा लगता है, सब कुछ लगता है उसके अंदर। पूरी की पूरी ट्रेनिंग का उनको सिस्टम करना पड़ता है, फिजिकल करवाना पड़ता है, एग्जाम पूरी की पूरी करवानी पड़ती है 35 से 40 लाख बच्चों की। तो वो सब चीज़ें वो नहीं करेंगे सिर्फ 3000 के लिए,
क्योंकि देखो 5000 प्लस ही वैकेंसी आपकी रही है हमेशा। बहुत एक बार ऐसा रहा है जो इतनी वैकेंसी नहीं आई है। 2020 में बात करें, 2017 में बात करें तो 7300 वैकेंसियाँ थी। 2020 में बात करें तो 5800 कुछ वैकेंसियाँ थी, और 2023 की बात करें तो 7400 वैकेंसियाँ थी। तो आपको भी पता है कि 3000 तो नहीं आएगी। जो कांस्टेबल हमारे बता रहे हैं उनको भी पता नहीं किस वजह से वो बोल रहे हैं। अगर उनके पास कुछ है तो सबूत दे। देखो सीधी सी बात होती है, यहाँ पर जो भी कोई बच्चा होता है वो इसी बात पर विश्वास करता है कि उनके पास क्या सबूत है, नहीं तो कोई बात नहीं करता। इसलिए सीधी सी बात है कि अगर आपको इस तरह से करना है, कुछ भी अपडेट्स वगैरह है हमारे पास, तो उसको ऑथेंटिक वगैरह से रखें तो स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स अब अगले साल का तो सीधी सी बात है कि देखो जब कैलेंडर आएगा तो एग्जैक्ट डेट तो तभी आपको पता चलेगी, और तभी मेरे को भी पता चलेगी, और मैं भी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन हम एक तैयारी करना चाहेंगे तो एक अनुमान के तौर पर हम तैयारी कर सकते हैं, तो हम एक आइडिया अपने आप को लेकर चल सकते हैं। उस वजह से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसकी जो एग्जाम होगी वो कहीं ना कहीं जुलाई के बाद एग्जाम होगी। यानी कि जुलाई के बाद का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आपका फर्स्ट हाफ हो सकता है 2025 में देखने को मिल जाए। मार्च से पहले तो किसी भी हालत में वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस की ही एक एग्जाम एसएससी के पास होती है, और भी उसके पास वैकेंसी होती है, उनको लेकर भी वो कंडक्ट करवाएगी। तो देखो सीधी सी बात यही होती है, ईमानदारी की बात तो यही है। मार्च से पहले नोटिफिकेशन आने के बहुत कम चांस रहेंगे, मार्च के बाद नोटिफिकेशन आएगा, और जो लास्ट होगा आपका दिसंबर तक एग्जाम आपकी 25 में हो जाएगी। फिजिकल आपके वगैरह होंगे, इस बार चुनाव नहीं है तो सर्दियों में नहीं होंगे, मार्च के बाद आपकी फिजिकल करवाएगी, 2026 में आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहेगी मोटे तौर पर। अब बात करते हैं कि 18 साल से जो 25 साल के बच्चे हैं उनके बीच में जो तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर तैयारी करें। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 1 नंबर एक क्वेश्चन होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 15 आपकी होती है मैथ होती है, 25 आपकी रीजनिंग होती है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर 10 नंबर का होता है, 50 की जीके होती है। तो ये सारा होता है उसके अंदर उसके बाद पहले एग्जाम, फिर उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, फाइनल मेरिट, और फिर आपकी इस ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग, मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपको थाने में मतलब अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपको नौकरी स्टार्ट हो जाती है, तो ट्रेनिंग से आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब आपके मन में जो डाउट रही वो सारी मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और वहाँ से आप कमेंट कर दें जो भी आपकी कोई डाउट्स है। और टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि देखो टेलीग्राम पे क्या होता है, अब जैसे वीडियो है, हर बात का मैं वीडियो आपको नहीं दे सकता, तो जैसे कोई अपडेट्स आती है तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से उसको डायरेक्ट अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे टेलीग्राम को आप ज्वाइन सभी बच्चे कर ले, और वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है छोटी सी बड़ी में, और जल्दी की बातें होती है वो आपको वहाँ से शेयर कर देता हूँ मैं। तो आपको टेलीग्राम सभी को ज्वाइन करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी करना है, और लाइक वगैरह आप करते ही नहीं, वैसे कर दो यार, कोई पैसा तो लगता नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अपनी एक और आरटीआई है उसका रिप्लाई भी यहाँ पर आने वाला है। उसका रिप्लाई आपको तभी पता चलेगा तब आपको सबको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चे मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। सभी को कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ देना। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करती है। जय हिंद, जय भारत।